भागवत सुना रहा हूं। देखो राजन, भगवान कृष्ण के जाते ही द्वापर भी चला गया, कलयुग आ गया। तुमने अपने प्रभाव से कली का निग्रह कर लिया राजन, लेकिन आने वाले समय में कली स्वयं शासकों का निग्रह करेगा। कलयुग में धर्म होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म विदा हो जाएगा। ये कलयुग की निशानी होगी। बाप अपनी बेटी के घर भोजन भी करने लग जाएंगे और पूछने पर कहेंगे कि भाई ये तो मॉडर्न युग है। अब ऐसा युग का बहाना देकर अपने बाप अपनी बेटी के घर भोजन भी करेंगे। देखो, कन्यादान करता है पिता, और दान करने वाली वस्तु पुनः उसके घर से फिर जल पीना अपराध माना जाता है। इसलिए दान कर दिए हुए वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता। दूर के जलाशय तीर्थ माने जाएंगे, घर में रहने वाले देवताओं की लोग उपेक्षा करेंगे। नाखूनों को बढ़ाना शोभा माना जाया जाएगा। और कलयुग के बहुत सारे लक्षण बताए। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। शादी को भी कलयुग में लोग सौदा बना देंगे। वर बेचे जाएंगे, कन्या बेची जाएगी, सौदे होंगे कि बेटा डॉक्टर है तो उसकी इतनी कीमत, हाँ, इंजीनियर हो गया तो उसकी इतनी कीमत, लॉयर है तो उसकी उतनी कीमत। पशुओं के बाजार में जैसे पशुओं की बोली लगती है, कलिकाल में शादी में लोग ऐसे अपने बेटों की बोली लगाएंगे। और यही हो रहा है। पढ़े लिखे समाज में भी ये जो दहेज की बीमारी लगी है ना, बहुत बुरी बीमारी लगी। मैं तो ऐसे युवानों को कहता हूं कि शर्म कर भाई, किस बात का युवान है तू? हां, तेरा बाप तेरी शादी में पैसे मांग रहा है और तू गधे की भांति सिर झुकाकर सुन रहा है। हां, युवानों को अपने बाहुबल पर भरोसा होना चाहिए। एक नहीं 10 मोटर कार खरीदेंगे, लेकिन अपने बाहुबल पर मांग कर नहीं। किसी के द्वारा प्राप्त गाड़ी पर यदि तुम घूम रहे हो, यह तुम्हारी युवानी को शोभा नहीं देता है। मोटर कार रखनी है तो खुद अपनी हैसियत से रखो, मांगना क्या है? बाबा तुलसी ने तो यहां तक कह दिया कि सब जाति कुजाति भय मंगता। हाँ, जिसे देखो सब मांग रहे हैं। और मांगते भी ऐसे हैं कि देखो भाई, एक पार्टी मुझे 5 लाख रुपए दे रही थी, मैंने वहां रिश्ता नहीं किया, अब आपके यहां कर रहा हूं तो फिर समझ लेना। फिर मोटर कार, टेलीविजन, फ्रीज, ये पूरी ऐसी लिस्ट पकड़ाता है ना कि सुनते 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 कन्या का पिता बेचारा खुद ही फ्रीज हो जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे युवानों को। मैं तो छोटी बहनों से कहता हूं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है ना, कि आपकी शादी में कोई दुल्हा भिखारी बन जाए तो मांगने लग जाए, मैं बहनों से अक्सर कहता हूं कि उस वक्त आप घूंघट हटा देना, शर्माना मत। और ऐसे दूल्हे का कान पकड़ना कि चल तुझे मैं मोटर कार देती हूं, और धक्के मारकर मंडप से बाहर कर देना कि भिखारी कहीं के, जब आज ही मेरे बाप के द्वार पर मांग रहा है तो भविष्य में क्या मुझे सुखी करेगा। और 2-4 केस ऐसे इलाहाबाद में हो गए ना, तो फिर 5वां कोई मांगने वाला नहीं आएगा। ये दहेज की प्रथा खत्म ही हो जाएगी। फिर कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज हर समाज में दहेज की ऐसी बुरी बीमारी आ गई, कोई वर्ग अछूता नहीं रहा। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। और इसी कारण दाम्पत्य जीवन में जहां प्रेम दिखाई देता है, आज वहां कलह दिखाई दे रहा है। और कलयुग की ऐसी स्थिति होगी, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। संतों के विषय में भी बताया, हर समाज पर कलिकाल का प्रभाव पड़ेगा। संतों में भी जहां सत्य दिखाई देना चाहिए था, वहां पाखंड दिखाई देने लग जाएगा।
और आज यही हो रहा है। संत का वेश बना बनाकर ऐसे पाखंडी लोग भी समाज में आ गए। हाँ, कभी कभी टेलीविजन में मैं देखता हूं ऐसे ऐसे बाबा बैठे दुकान खोलकर। कई बाबा तो ऐसे हैं जो समोसे की चटनी के साथ कृपा करवाते हैं। एक दिन मैं सुन रहा था, एक कोई बाबा जी थे, कि आज कौन सी चटनी से समोसा खा कर आया? बोले हरी वाली खाया बाबा। बोले जा लाल वाली के साथ समोसे खाने लग जाएगा ना, भगवान की कृपा हो जाएगी। कमाल है। ऐसे ऐसे ठग लुटेरे बाबा का वेश बनाकर आ गए। पहले मजदूरी करते थे, कहीं ईंट उठाते थे, कहीं कुछ, और बाद में बाबा बन गए। और ये बाबाओं के नाम पर फिर कलंक होते हैं। और फिर हम दुनिया के मूर्ख लोग जो इन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, वही लोग फिर बाद में जब ठगे जाते हैं ना, तब कहते सब बाबा लोग ऐसे ही होते हैं। अरे सब बाबा नहीं, तेरी बुद्धि खराब थी। बाबा सब ऐसे नहीं होते। अब एक बाबा ने गड़बड़ कर दिया तो सब ऐसे कैसे होते भाई? हाँ, अब एक डॉक्टर ने किसी के पेट में कैंची छोड़ दी तो सब डॉक्टर ऐसे होते हैं? फिर क्यों जाते हो हॉस्पिटल? बोलने में भी सेंस होना चाहिए। हाँ, सबको एक लाइन में गिनते हैं। गलती हमारी है। शास्त्रों में जगह जगह आदेश आया है कि पहले पहचान लो, बाद में शरणागत हो। फिर भी तुम फंसते हो। उनका क्या दोष? वो तो जाल बिछाए बैठे हुए हैं कि कोई आए और फंसे, तुम फंसते हो। ऐसे लोगों से सावधान रहो मेरे भाई बहन। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मैं खुलकर कह रहा हूं। हाँ, मुझे जब कोई दीक्षा लेने आता है तो मैं उसको कहता हूं कि अभी इतना जल्दी क्यों करता है प्यारे, पहले मुझे देख ले, परख ले, मैं तेरी भावना के अनुसार तुझे दिखाई पड़ूं, फिर दीक्षा लेना। इतनी जल्दबाजी क्यों? न मैं पाखंड करता हूं, न मुझे पाखंड प्रिय है। और मैं आपको भी यही प्रार्थना करूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो ऐसे जो चटनी बटनी से कृपा करवाते हैं। हाँ, कमाल है। मैं नॉर्वे कथा करने गया तो वहां एक बाबा जी ऐसे मिले मुझे जो 10,000 रुपए में एक बीज मंत्र देते थे। वो बाबा जी शायद कुंभ मेले में भी आएंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा नाम है उनका। विदेशों में जाकर 10,000 रुपए में बीज मंत्र देते हैं, $10,000। हाँ, जो भी आपको काम हो उसके लिए बीज मंत्र है उनके पास। बेटे की शादी नहीं हो रही, ये वाला बीज मंत्र लो। नौकरी नहीं लग रही है, बोले 10,000 वाला लो। बिटिया के घर में बड़ी तकलीफ हो गई, बोले 15,000 वाला लो। तो एक भाई ने मुझे बता रहा था कि बापू हमने 10,000 वाला वो मंत्र खरीदा, जैसे मोबाइल के सिम कार्ड आते हैं ना पैकेट में, ऐसे मंत्र लिखा होता। अब 6 महीने बेचारा मंत्र जपा, मंत्र काम किया नहीं। तो आश्रम उनका दिल्ली में है, वहां नॉर्वे से उसने दिल्ली में फोन किया, बाबा जी क्या है? बोले बाबा जी आपने कहा था 3 महीने में मंत्र काम कर जाएगा, हम तो 6 महीने जपे। तो बाबा जी ने क्या कहा उसको? क्या पाखंड है दुनिया में। हाँ, बाबा जी ने कहा कि वो बेटे वो मंत्र का रिचार्ज खत्म हो गया है। कितने में खरीदा था तूने? बोले 10,000 में। बोले 5,000 और डलवा दे अकाउंट में, रिचार्ज कर दूं, बाद में वो मंत्र काम करेगा। और ऐसे मूर्ख लोग डलवा भी रहे। पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रहा। ऐसा नहीं कि जगत में सब बुरे ही हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। हाँ,